स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में क्लोज नंबर 83 से लेके 95 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ में अगर आप रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स आपको चाहिए तो बुक आपको मिल जाएगी। नाम है इसका क्वेश्चन ओशियन बुक। इसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के लिए ये बुक फ़ायदेमंद रहेगी, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पोस्टमैन की, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ जीडीएस टू एमटीएस बुक भी अवेलेबल है। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक भी मिल जाएगी, पीएससी सिलेबस की बुक भी मिल जाएगी, 2023 के पीएससी क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी मिल जाएगी। तो क्लासेस में जुड़ना है या बुक आपको चाहिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इफ फॉर एनी ड्यू पेमेंट लास्ट डे फॉल्स ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, यदि किसी भी देय भुगतान के लिए अंतिम दिन रविवार या डाकघर अवकाश के दिन आता है तो क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोलने के बाद आपके पास समय है, आप वीडियो को रोक सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अपने आंसर अपनी तरफ से सोच सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको कौन सी चीज़ में कहाँ पे अभी पढ़ने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। यानी कि आपको आपकी कमियों का पता चलता है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग डे टेकन एज लास्ट डे, अगला कार्य दिवस अंतिम दिन के रूप में लिया जाएगा। अब मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में मैंने कोई भी चार्जेस का भुगतान करना था, चाहे वो कोई से भी चार्जेस हैं, उसके लिए जो लास्ट डे है वो आती है 15 तारीख को, लेकिन 15 तारीख को छुट्टी है, पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है या संडे है। तो इसके लिए जो लास्ट डे रहेगी पेमेंट की वो कौन सी हो जाएगी, आगे इसके जो भी वर्किंग डे आएगा, हो सकता है वो 16 तारीख हो सकता है वो 17 तारीख हो, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसको पेमेंट के लिए लास्ट डे के रूप में माना जाएगा। बट इज दी फुल फॉर्म ऑफ क्यू एम एस की फुल फॉर्म क्या है। करेक्ट आंसर आपके पास ही आ जाएगा, क्विक मेल सर्विस। इफ चेक प्रोवाइडेड इन पोस्ट ऑफिस एक्सीडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ गारंटी, यदि डाक घर में प्रदान किया गया चेक गारंटी की कुल राशि से अधिक है तो क्या होगा, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस रिफंड फॉर अनयूज्ड आइटम्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी और में एक्सचेंज देम फॉर अदर डिनोमिनेशंस, डाक टिकट और स्टेशनरी की अप्रयुक्त वस्तुओं के लिए डाकघर धन वापसी या अन्य मूल्य वर्ग के लिए उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या ऐसा करते हैं, गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये के डाक टिकट खरीदते हैं, बाद में आप 5 रुपये का यूज़ करते हैं, 5 रुपये आपके पास यानी कि 5 रुपये के डाक टिकट बच जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आप उनको वापस नहीं ला सकते, आप 5 रुपये रिफंड नहीं ले सकते। जो आपने एक बार पोस्ट ऑफिस से ख़रीद लिया वो आपको यूज़ करना ही है, अदरवाइज़ पोस्ट ऑफिस ना उसके लिए रिफ़ंड करेगा, ना ही आप ये बोल सकते हैं कि 5 रुपये के डाक टिकट मैंने लिए हैं, अब मुझे 2-2 रुपये या 1-1 रुपये के इसके बदले एक्सचेंज करके डाक टिकट दे दो। तो ना तो उन्हें किसी अन्य डिनोमिनेशन के लिए एक्सचेंज किया जाएगा और ना ही आपको रिफ़ंड किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट क्लास पोस्टल आर्टिकल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का डाक लेख नहीं है। तो आगे जो वीडियोस आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन सा फर्स्ट क्लास आर्टिकल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 3 तरह के आर्टिकल फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में आते हैं, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और इनलाइन लेटर कार्ड्स, लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर जो है ये द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बाई फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, विदेशी डाक प्रशासन द्वारा मनी ऑर्डर के गलत भुगतान के लिए भारतीय डाकघर जिम्मेदार
होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब एक मान लीजिए मनी ऑर्डर है, भारतीय डाकघर के द्वारा इसे जारी किया जाता है, लेकिन इसकी पेमेंट जो है फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जानी है और फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इसका गलत भुगतान कर देती है। इसके लिए भारतीय डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। Insured article addressed to deceased person will be delivered to his near relative if he has applied for them. मृत व्यक्ति को संबोधित बीमित वस्तु उसके निकट संबंधी को वितरित कर दी जाएगी यदि उसने उनके लिए आवेदन किया हो। करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, फॉल्स है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई भी डाक वस्तु है, अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए भेजी गई है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसमें वहाँ पर पोस्ट मास्टर अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करता है उस डाक वस्तु का वितरण करने के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो रजिस्टर्ड आर्टिकल नहीं होना चाहिए, इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ कंडीशंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। अगर ये इंश्योर्ड आर्टिकल है तो इसकी डिलीवरी उसके नियर रिलेटिव को नहीं की जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Exclusive privilege of carrying all letters and postcards within India, along with incidental services of collecting and delivering extra, reserved for and exercised through. भारत के भीतर जितने भी पत्र और पोस्ट कार्ड होते हैं उनको ले जाने का जो विशेषाधिकार है वो किसके लिए आरक्षित है? किसके लिए आरक्षित है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरक्षित है। और किसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which article is treated as unclaimed? इस लेख को लावारिस लेख की तरह ट्रीट किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, आर्टिकल एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन। मृत व्यक्ति को संबोधित लेख जो है वो कैसे माना जाता है? लावारिस लेख की तरह ट्रीट किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What are the services which cannot be claimed by post office customers? पे कौन सी सेवाएं हैं जिनका दावा डाकघर के ग्राहक जो है वो नहीं कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? अफिक्स स्टैम्प्स टू लेटर बाय पोस्टल स्टाफ। अब कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में आता है तो वो डाकघर के कर्मचारियों को किस चीज़ के लिए नहीं बोल सकता कि उनके आर्टिकल्स के ऊपर डाक कर्मचारी डाक टिकट चिपकाएं, इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकते। फिर छुट्टे पैसे देने के लिए या फिर वे पब्लिक आर्टिकल्स, लोगों के जो आर्टिकल होते हैं उनका वजन करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस का कोई भी कस्टमर इन सब चीज़ों के लिए पोस्टल स्टाफ को नहीं बोल सकता है। Which department of government have monopoly in conveyance of letter? सरकार के किस विभाग को पत्र के संप्रेषण में एकाधिकार है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। टू whom एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू सेल पोस्टेज स्टैम्प इज एड्रेस्ड? डाक टिकट बेचने के लिए जो लाइसेंस है उसके लिए आप किसे आवेदन करेंगे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट को किया जाता है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो डाक टिकट बेचे जाते हैं उन डाक टिकटों को बेचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इसके लिए एक लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस के लिए जो आवेदन है हेड ऑफ डिवीज़न यानी कि सुपरिटेंडेंट को किया जाएगा। मिनिमम अमाउंट फॉर विच अ बैंक चेक कैन बी यूज्ड इन पोस्ट ऑफिस अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। न्यूनतम राशि जिसके लिए पोस्ट ऑफिस में बैंक के चेक का आप उपयोग कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के अनुसार वह राशि क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, 20 रुपये है। पोस्ट ऑफिस इज लायबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? निम्नलिखित में से किस लेख के लिए पोस्ट ऑफिस उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 14 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इन सभी डाक वस्तुओं के लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार होता है, चाहे वो मनी ऑर्डर है, चाहे वो इंश्योर्ड लेटर हैं, चाहे वो इंश्योर्ड पार्सल हैं। अप टू हाउ मैनी डेज पार्सल बुक पैकेट सैंपल पैकेट्स आर केप्ट इन पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग? पोस्टिंग कार्यालय में कितने दिन तक पार्सल बुक पैकेट
सैंपल पैकेट रोक कर रखे जा सकते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। और क्यों रोक कर रखे जा सकते हैं? अगर पत्रों के प्रेषण या वितरण में पार्सल, बुक पैकेट या सैंपल पैकेट के वितरण या प्रेषण की वजह से देरी हो रही हो, ऐसी स्थिति में इनको मैक्सिमम 1 दिन की अवधि के लिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में रोक कर रखा जा सकता है। बट आर दी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई विलेज पोस्टमैन? जो ग्रामीण डाकिये होते हैं उनके द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो इसमें डिलीवरी का काम भी वो करते हैं, फिर उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प्स को बेचने का काम भी करते हैं, और उसके बाद रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अ विलेज पोस्टमैन कैरी स्मॉल स्टॉक ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म्स? ग्रामीण डाकिया मनी ऑर्डर प्रपत्रों का छोटा स्टॉक अपने साथ रखता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following postal articles enjoys the privilege of no air surcharge? निम्नलिखित में से कौन सा डाक लेख नो एयर सरचार्ज का विशेषाधिकार प्राप्त करता है? तो कौन कौन से हैं? ILC, लेटर्स, पोस्ट कार्ड। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो ये क्या है? प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं हैं, और प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं के लिए आपको हवाई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, तो इनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है जहां पर भी ऐसा पॉसिबल हो। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पार्सल में बी हेल्ड बैक इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन केस वेयर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इज डिलेड? पत्रों के वितरण में जहां देरी हो रही हो, ऐसी स्थिति में पार्सल को डिलीवरी के कार्यालय में रोक कर रखा जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पार्सल को केवल ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में आप रोक सकते हैं, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में नहीं रोका जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। गारंटी फॉर चेक्स प्रोवाइडेड इन पोस्ट ऑफिस रिमेन इन फोर्स फॉर? डाक घर में प्रदान किए गए चेक की गारंटी कब तक लागू रहती है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, 3 साल के लिए इनकी गारंटी जो है वो लागू रहती है। Insured postal articles can be handed over to the relatives of deceased person? बीमाकृत डाक वस्तुएं मृतक के रिश्तेदार को सौंपी जा सकती हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, इनकरेक्ट है। अगर आर्टिकल इंश्योर्ड नहीं है, उसमें कोई मूल्यवान सामान नहीं है, तभी वो आर्टिकल मृतक के निकट संबंधी को दिया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which remark to be written on the article if the addressee fails to take its delivery after requesting for its detention? लेख पर कौन सी टिप्पणी लिखी जानी चाहिए यदि प्राप्तकर्ता इसको रोकने का अनुरोध करने के बाद भी इसका वितरण लेने में विफल रहता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। मान लीजिए एक डाक वस्तु प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत की जाती है, लेकिन उस समय वो उस डाक वस्तु का वितरण नहीं लेता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में रिटर्न में एक आवेदन करता है। क्या आवेदन करता है? कि मेरी इस डाक वस्तु को पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखा जाए। तो पोस्ट ऑफिस में उस डाक वस्तु को एक अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा, लेकिन अगर उस अवधि के भीतर भी प्राप्तकर्ता उस डाक वस्तु का वितरण लेने में असफल रहता है तो उस डाक वस्तु को वापस भेजा जाएगा। कौन से रिमार्क के साथ भेजा जाएगा? उसके ऊपर रिफ्यूज्ड, अस्वीकृत रिमार्क या टिप्पणी दी जाएगी। Superintendent is authorized to empower the non-delivery post office to deliver which of the following articles? अधीक्षक जो है निम्नलिखित में से किस लेख को वितरित करने के लिए गैर वितरण डाकघर को सशक्त बनाने के लिए अधिकृत है? यानी कि जो डिलीवरी का काम नहीं करते हैं उन पोस्ट ऑफिस को भी डिलीवरी का काम करने में सक्षम बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट अधिकृत होता है। लेकिन किन डाक वस्तुओं के संबंध में? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ओवर वैल्यू इंश्योर्ड आर्टिकल्स और ओवर वैल्यू वीपी आर्टिकल्स। तो कौन करता है? सुपरिटेंडेंट जो होता है वो ओवर वैल्यू इंश्योर्ड आर्टिकल और ओवर वैल्यू वीपी आर्टिकल, इनका क्या अर्थ हो जाएगा? जैसे हमने किया कि अगर आपका इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर 500 रुपीज़ से कम के लिए उसकी इंश्योरेंस है।
वीपी आर्टिकल है, 100 रुपये से कम उसके ऊपर रिकवर किए जाने हैं तो सामान्य तरीके से उसका वितरण होगा, लेकिन इनसे ज़्यादा है तो पोस्ट ऑफिस में ही वितरण होगा। तो इस तरह के जो आर्टिकल होंगे, यानी कि इंश्योर्ड आर्टिकल अगर 500 रुपीज़ से ज़्यादा के लिए इंश्योर्ड है, वीपी आर्टिकल अगर 100 रुपये से ज़्यादा की राशि इसके ऊपर रिकवर की जानी है, तो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को भी इस तरह की डाक वस्तुएं वितरित करने के लिए सशक्त बना सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following articles should not be delivered? निम्नलिखित में से किस तरह के लेख जो वो वितरित नहीं किए जाने चाहिए? तो इसमें आपके पास फर्स्ट है आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज इज ड्यू, ऐसा कोई भी लेख जिसके ऊपर कोई भी डाक शुल्क देय हो, यानी कि पोस्ट ऑफिस ने अभी कोई भी पोस्टेज चार्जेस जिस डाक वस्तु के ऊपर रिकवर करने हो। द आर्टिकल ऑन विच एनी कस्टम ड्यूटी इज ड्यू, वह वस्तु जिस पर अभी कोई भी सीमा शुल्क देय हो, यानी कि कोई भी कस्टम ड्यूटी अभी रिकवर की जानी हो। एनी रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड और पार्सल विदाउट ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ एड्रेसी, कोई भी पंजीकृत या बीमित या पार्सल प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना वितरित करना। तो इन सारी चीज़ों के लिए मना किया जाता है कि आपने कोई भी ऐसी डाक वस्तु का वितरण तब तक नहीं करना है जब तक उसके ऊपर ड्यू चार्जेस आप रिकवर नहीं कर लेते, या अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है या पार्सल है तो उसके लिए रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट अगर साथ है तो उसके ऊपर हस्ताक्षर जब तक प्राप्त नहीं कर लिए जाते उनका वितरण नहीं किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। If article is addressed to the person of defense services and if the amount is due on them, such articles are। यदि लेख रक्षा सेवाओं के कर्मियों को संबोधित है और यदि उस पर कोई राशि बकाया है तो ऐसे लेख किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होंगे? उन्हें प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। जो रक्षा सेवा कर्मी होते हैं उनसे ड्यू चार्जेस रिकवर नहीं किए जाते हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्सल ऑफ वेट अबव विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, कितने से अधिक वजन का पार्सल केवल डाक घर की खिड़की पर ही वितरित किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। कि अगर कोई भी पार्सल उसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उस पार्सल का वितरण केवल डाक घर में ही किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही किया जाएगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, डाकघर के कानूनी उत्तरदायित्व को निम्नलिखित में से किस चीज़ से छूट प्राप्त है? तो इसमें फर्स्ट है एनी फॉल्ट बाय इंडिविजुअल, व्यक्ति द्वारा कोई भी गलती, यानी कि पोस्ट ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय से कोई गलती होती है तो उस चीज़ में डाकघर को कानूनी रूप से छूट दी गई है, यानी कि जो इंडिविजुअल है उसको नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही आप नहीं कर सकते। लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ऑफ और डैमेज टू एनी पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, डाक द्वारा प्रसारण के दौरान किसी डाक वस्तु को कोई भी हानि हो जाती है, उसका गलत वितरण हो जाता है, देरी या क्षति होती है तो इस चीज़ के लिए भी पोस्ट ऑफिस को कानूनी रूप से छूट दी गई है। रॉन्ग पेमेंट और डिले इन पेमेंट बाई फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी ऑर्डर इशूड इन इंडिया, भारत में जारी मनी ऑर्डर के विदेशी डाक प्रशासन द्वारा गलत भुगतान या भुगतान में देरी के लिए भी डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पोस्टल ऑफिशियल्स are forbidden for making public any information coming to their knowledge in the course of their official duties. If they don't maintain secrecy, then what should will do? सभी डाक अधिकारियों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान अपनी जानकारी में आने वाली किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से मना किया जाता है। अगर वे गोपनीयता नहीं रखते हैं तो क्या किया जाएगा? तो जितने भी डाक अधिकारी होते हैं उनको अपने जो आधिकारिक कर्तव्य होते हैं उनके संबंध में कोई भी जानकारी मिलती है तो उन्हें लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन अगर वो लोगों को बताते हैं तो इस चीज़ के लिए क्या एक्शन उनके ऊपर लिया जा सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डिसमिसल, यानी कि उनको बर्खास्त किया जा सकता है।
The sale or distribution of postage stamps, except under the terms and conditions of a license issued by or on behalf of central government, is prohibited. This prohibition will not apply to sale of postage stamps by which of the following. केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर डाक टिकट बेचता है या उनकी बिक्री या वितरण करता है तो उसे प्रतिबंधित माना जाएगा। कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, या निषेध निम्नलिखित में से किसके द्वारा डाक टिकटों की बिक्री पर लागू नहीं होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर डाक टिकट बेचना चाहता है तो इसके लिए उसे एक लाइसेंस चाहिए, लेकिन बिना लाइसेंस के कौन डाक टिकटों को बेच सकता है? तो इसमें कोई भी फ्लैट लीक एजेंसी हो सकती है। डाक टिकट एजेंसी बिना लाइसेंस के डाक टिकटों को बेच सकती है। कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी सैनिटोरियम है या इस तरह का कोई भी और इंस्टीट्यूशन है, वो भी डाक टिकटों को बेच सकता है। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, रक्षा सेवा कर्मियों के मनोरंजन के लिए कोई संस्था है तो वो भी इस तरह के डाक टिकटों को बेच सकती है बिना किसी लाइसेंस के। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट, coins other than a rupee coin and 50 paise coin are only legal tender in payment of any sum which is not exceeding। भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के के अलावा अन्य जो सिक्के होते हैं केवल उसी राशि के भुगतान के लिए वैध मुद्रा है जो किससे अधिक नहीं होगी। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 1 रुपये। तो अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 50 पैसे का सिक्का अब होता नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के के अलावा अन्य जो सिक्के होते हैं, बाकी तो भी चलते नहीं है। जो छोटे सिक्के होते थे जैसे 10 पैसे का, 20-50 पैसे का, तो वो तो यहाँ पे कर दिया 50 पैसे का नहीं, लेकिन 10 पैसे का, 5 पैसे का, 20 पैसे का, इस तरह के जो भी सिक्के होंगे वो 1 रुपये से कम की पेमेंट के लिए ही लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा की पेमेंट है तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहाँ पे 1 रुपये या 50 पैसे के सिक्के स्वीकार किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Postmaster is authorized on his discretion to deliver articles addressed to deceased person to any near relative of the deceased who may have applied for them, except when such articles are insured or contain any valuable property. In all other cases, application in respect of such articles should be addressed to the postmaster को अपने विवेक के आधार पर मृत व्यक्तियों को संबोधित वस्तुओं को मृतक के किसी भी निकट रिश्तेदार को वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसने उनके लिए आवेदन किया हो, सिवाय इसके कि जब ऐसी वस्तुओं का बीमा किया गया हो या उन्हें में कोई भी मूल्यवान संपत्ति हो। अन्य सभी मामलों में ऐसे लेखों के संबंध में जो आवेदन है वो किसे किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या कर सकता है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। कहाँ पे अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है? किसी ऐसे आर्टिकल के बारे में जो ऐसे व्यक्ति के लिए भेजा गया जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो उस आर्टिकल को उस मृतक के निकट संबंधी को वितरित कर सकता है जिसने उसके लिए आवेदन किया हो। लेकिन उसमें यहाँ पे कंडीशन है, सिवाय मतलब वहाँ पे वो इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं होना चाहिए, बीमित लेख नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी आर्टिकल बीमित है या उसमें कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो इस तरह के आर्टिकल्स के बारे में जो आवेदन है वो किसे किया जाएगा? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, हेड ऑफ सर्कल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को किया जाता है। इन केसेस वेयर ट्रांसमिशन और डिलीवरी ऑफ लेटर्स वुड बी डिलेड ड्यू टू द डिस्पैच और डिलीवरी एट सेम टाइम ऑफ द आर्टिकल्स, देन सच आर्टिकल्स मे बी हेल्ड बैक इन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे। ऐसे मामलों में जहां कौन से लेखों के प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी हो रही हो तो ऐसे लेखों को पोस्टिंग के कार्यालय में 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, बुक पैटर्न पैकेट, सैंपल पैकेट या पार्सल। अब मान लीजिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में आपके पास 2 तरह के आर्टिकल है। एक आर्टिकल है आपके पास बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट और पार्सल, क्या इनमें से कोई भी आर्टिकल है। दूसरी साइड आपके पास क्या है, लेटर है। अब क्या हो रहा है,
इनकी वजह से पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो रही है। तो क्योंकि लेटर आपके फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं, तो लेटर का पहले वितरण या प्रेषण किया जा सके, इसके लिए पैटर्न पैकेट, सैंपल पैकेट या पार्सल को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में आप मैक्सिमम 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रख सकते हैं। इन केसेस वेयर ट्रांसमिशन और डिलीवरी ऑफ लेटर्स would be delayed due to dispatch or delivery at same time of the book, pattern packet, sample packet, note parcel, then such articles may be held back in office of delivery for which period। ऐसे मामले जहाँ बुक, पैटर्न पैकेट, सैंपल पैकेट के प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी होगी, तो ऐसे लेखों को वितरण कार्यालय में किस अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। अब जो इससे पहले क्वेश्चन आया उसमें ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के बारे में पूछा था, लेकिन इसमें ऑफिस ऑफ डिलीवरी के बारे में पूछा है कि वितरण डाकघर में जहाँ पर क्या होना था, बुक, पैटर्न पैकेट या सैंपल पैकेट का वितरण किया जाना था, तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि अगर इनका वितरण आप करते हैं तो जो पत्र हैं उनके वितरण या प्रेषण में देरी हो जाएगी। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, उस कार्यालय में नेक्स्ट डिलीवरी तक रोक कर रख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, टिल नेक्स्ट डिलीवरी इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी। वितरण के कार्यालय में अगले वितरण तक इस तरह के आर्टिकल्स को आप रोक सकते हैं। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में मैक्सिमम 1 दिन की अवधि के लिए इनको रोक कर रखा जा सकता है। Which of the following is true about village postmen? ग्रामीण डाकिये जो होते हैं उनके बारे में कौन सा सत्य है। विलेज पोस्टमैन कैरी स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। ग्रामीण डाकिये डाक टिकटों और स्टेशनरी का छोटा सा भंडार अपने साथ रखते हैं। स्मॉल डिनोमिनेशन की पोस्टेज स्टैम्प्स और जो भी अदर स्टेशनरी होती है अपने साथ उसको कैरी करते हैं। विलेज पोस्टमैन कैरी कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स लाइक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स एंड मनी ऑर्डर फॉर्म्स। ग्रामीण डाकिये आमतौर पर आवश्यक डाक प्रपत्र जैसे पावती प्रपत्र और मनी ऑर्डर प्रपत्र अपने साथ रखते हैं। यानी कि लोगों को जिन प्रपत्रों की या फॉर्म्स की आवश्यकता होती है, जैसे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है या फिर मनी ऑर्डर फॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं। विलेज पोस्टमैन आर आल्सो ऑथराइज्ड टू बुक रजिस्टर्ड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। ग्रामीण डाकिये पंजीकृत पत्रों और पोस्ट कार्डों को बुक करने के लिए भी अधिकृत होते हैं, जिसके लिए वे रसीद भी दे सकते हैं। दे आर आल्सो ऑथराइज्ड टू कलेक्ट लेटर्स टेंडर टू देम फॉर डिस्पैच। प्रेषण के लिए उन्हें सौंपे गए पत्रों को एकत्र करने के लिए भी अधिकृत होते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। तो ये सभी विलेज पोस्टमैन या ग्रामीण डाकिये के बारे में सत्य हैं। Undelivered packets of registered newspapers are returned direct to sender after how many days? पंजीकृत समाचार पत्रों के बिना वितरित पैकेट कितने दिनों के बाद सीधे प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, 7 दिनों के बाद ये वापस कर दिए जाएंगे। The Indian Post Office is exempted by law from all responsibilities in case of। भारतीय डाकघर को किस मामले में कानून द्वारा सभी जिम्मेदारियों से छूट दी गई है। करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। फॉर लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। डाक द्वारा प्रेषण के दौरान किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के लॉस, उसके गलत वितरण या देरी के लिए। कोई भी इनलैंड मनी ऑर्डर है उसके गलत भुगतान के लिए भारतीय डाकघर जिम्मेदार होगा अगर उसके ऊपर एड्रेस सही से लिखा हुआ है। उसके बाद कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, यानी कि चाहे वो लेटर है चाहे वो पार्सल है, लेकिन उसकी अगर इंश्योरेंस की है, उसका गलत भुगतान या वितरण होता है, तब भी पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार रहेगा। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। द इंडियन पोस्ट ऑफिस इज एग्जम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ। भारतीय डाकघर को किस मामले में सभी जिम्मेदारियों से छूट दी गई है। तो इसमें पहली बात, फॉर लॉस एंड डैमेज टू आर्टिकल्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। प्रसारण के दौरान किसी भी लेख को किसी भी हानि या क्षति के लिए डाकघर को कानून से छूट प्राप्त है, यानी कि आप डाकघर के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। फॉर रॉन्ग पेमेंट बाई फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन टू मनी ऑर्डर्स इशूड इन इंडिया। विदेशी डाक प्रशासन द्वारा भारत में जारी मनी ऑर्डर के गलत भुगतान के लिए भी
भारतीय डाकघर को कानूनी रूप से छूट दी गई है, लेकिन इनलैंड मनी ऑर्डर है, यानी कि भारत में उसको जारी किया, भारत में ही उसका भुगतान होना है, उसके गलत भुगतान के लिए भारतीय डाकघर जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर भारत में मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, भुगतान उसका किसी फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाना है और गलत अगर वो भुगतान करते हैं तो इस चीज़ के लिए भारतीय डाकघर की जिम्मेदारी नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ स्टैम्प्स विल अप्लाई टू whom? स्टैम्प की बिक्री पर रोक किस पर लागू होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? जैसे हमने किया कि कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी सैनिटोरियम है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो किसके लिए है, फॉर रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, रक्षा सेवाओं के मनोरंजन के लिए व्यक्तिगत अगर कोई संस्थान है तो वो भी क्या कर सकते हैं, डाक टिकट बेच सकते हैं। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर डाक टिकटों को वितरित या डाक टिकटों की सेलिंग नहीं कर सकता है। अगर कोई करना चाहता है तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज़ के बारे में एक लाइसेंस चाहिए होगा और लाइसेंस के लिए आवेदन सुप्रिंटेंडेंट को किया जा सकता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन विल बी, मृत व्यक्ति को संबोधित जो अपंजीकृत लेख होते हैं उनका निपटान कैसे किया जाएगा? विल बी डिलीवर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पोस्ट मास्टर, तो इस तरह की डाक वस्तुएं पोस्ट मास्टर के विवेक पर वितरित की जाती हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन्स कैन बी डिलीवर्ड टू एनी नियर रिलेटिव यूजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ पोस्ट मास्टर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मृत व्यक्तियों को संबोधित वस्तुएं पोस्ट मास्टर की विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करके किसी भी निकट संबंधी रिश्तेदार को वितरित की जा सकती हैं? लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। अगर वो आर्टिकल अनइंश्योर्ड है, अगर उसका बीमा नहीं किया गया है। उसके बाद इफ़ देयर इज़ नो डाउट एज टू द टाइटल ऑफ द एप्लीकेंट टू रिसीव द आर्टिकल, कि उस डाक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आवेदक के हक के बारे में, यानी कि उसका हक बनता है उस डाक वस्तु को प्राप्त करने में, ऐसा कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो काउंटर क्लेमेंट, अगर वहाँ पे कोई भी प्रति दावेदार ना हो, यानी कि दो दावेदार नहीं होने चाहिए, एक डाक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दावेदार एक ही होना चाहिए। अगर ये अबव 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब पोस्ट मास्टर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करता है इस तरह के आर्टिकल्स का वितरण करने के लिए। Which of the following articles can be held back in office of posting for a maximum period of 1 day in case where the transmission or delivery of letters would be delayed by dispatch at the same time? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लेख हैं जिन्हें पोस्टिंग कार्यालय में अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है, जिनके एक ही समय में प्रेषण या वितरण से पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी होगी? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, पार्सल, बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट। और अगर ऑफिस ऑफ डिलीवरी में आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे पार्सल नहीं आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। A village postman are authorized to book registered letters and postcards tendered to them for dispatch, for which who will issue receipt? जो ग्रामीण डाकिये होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पंजीकृत पत्रों और पोस्ट कार्डों को बुक कर सकते हैं, जिसके लिए रसीद किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। जो रसीद इसके लिए जारी की जाएगी वो भी ग्राम डाकिये के द्वारा की जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। 83 से लेके 95 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए। इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने क्वेश्चन करवाएं अगर अच्छे से आपने कर लिए, इनके बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। बाकी आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो बुक आपको मिल जाएगी। नाम है इसका क्वेश्चन ओशियन बुक। प्रैक्टिस करने के लिए इससे शानदार बुक आपको नहीं मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आंसर साथ में आपको देखने को मिलेंगे। GDS to MTS की बुक भी मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक भी अवेलेबल है। PSS सिलेबस की बुक भी मिल जाएगी। 2023 के फुली सॉल्व्ड PSA क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी मिल जाएगी। और अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करने के लिए आप क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।